हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी जीडी स्टडी मेकर में। आज मैं आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं दोस्तों, क्योंकि ये एसएससी जीडी मेकर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। काफ़ी बार ये परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम आपको बिना किसी देरी के ले चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा देश है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की राजधानी है, दोस्तों आपको बताना है कि भारत की राजधानी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, दोस्तों आपको बताना है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह कहाँ है। आपके ऑप्शन आपके सामने ये रहे। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है द हैग। दोस्तों कहाँ, द हैग में अंतर्राष्ट्रीय हमारा न्यायालय स्थित है। चलिए इसका ए पार्ट बताना आपको। बीवी का मकबरा कहाँ है, दोस्तों बीवी का मकबरा कहाँ है आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि बीवी का मकबरा कहाँ है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हाँ जी, चलिए इसको आपका सही आंसर बताते हैं। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। भारत में कुल कितने देश हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने देश हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, हमारे भारत में कितने देश हैं। चलिए भारत में कितने देश हैं, भारत में 28 देश हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था, दोस्तों उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। ये ऑप्शन आपके सामने है। ये भी कई बार दोस्तों हमारे एसएससी जीडी मेकर में पूछा गया सवाल है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बज्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बज्जी उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। चलिए प्रश्न नंबर 5। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था, कौन था दोस्तों आपको बताना कि बहलोल लोधी कहाँ का था। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, बहलोल लोधी अफगान का था। चलिए प्रश्न नंबर 6 बताना आपको। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है। रेलवे, एसएससी जीडी सभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य कब रिटायर होते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों प्रत्येक दूसरे वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 7। उस्ताद अजमत अली खां का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा है, दोस्तों आपको बताना है। तो किसके साथ, कौन से वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा है इनका नाम, सरोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस एर्थ डे दोस्तों कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन ए 26 जनवरी को, बी 29 अगस्त को, 22 अप्रैल को, या डी 30 जून को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को हमारा एर्थ डे मनाया जाता है दोस्तों, कब, 22 अप्रैल को। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। गिर नेशनल पार्क तो ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात। क्वेश्चन की ओर जो प्रश्न नंबर 10 है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। इसका आंसर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 11 है। महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी थी, महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी थी। चलिए आपके ऑप्शन आपको बताते हैं, ये
बर्ड्स 1956 में, बर्ड्स 1969 में, या बर्ड्स 1947 में, बर्ड्स 1947 में, बर्ड्स 1970 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स 1969 में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की फ़ोटो बर्ड्स 1969 में छपी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों आपको बताना है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर है, बताना आपको। ए खंडाला, बी राजकोट, सी अमरकंटक, या डी महाबलेश्वर? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। कर्नाड वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कर्नाड वंश का संस्थापक कौन था। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाड वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो न्यायदेव था, और ये एक क्षत्रिय राजपूत वंश था दोस्तों। कौन सा वंश था? क्षत्रिय राजपूत वंश। चलिए प्रश्न नंबर 14, पुस्तक द आइका बॉग के लेखक निम्न में से कौन है? जी हाँ, ये पुस्तक जो है इसमें से आपको इनके लेखक राइटर बताने हैं। इनके राइटर कौन है बताइए, आपको इसका आंसर पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। जेके रोलिंग द आइका लेगवर्ड के लेखक हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई में किए गए दोलनों की संख्या है? ये दोलनों की संख्या आपको बतानी है। ये आपके ऑप्शन आपके सामने, आपको अगर इसका आंसर पता है तो बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 16 की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है। ये तो आपको दोस्तों सभी को पता होगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है। एक बात आपको दोस्तों बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर इसमें नहीं है, कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन भी SSC GD, ये जो रेलवे ग्रुप डी निकला आपका, इसमें परीक्षा में पूछा गया था, क्योंकि मैंने खुद देखा है ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी है। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये प्रश्न भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आप सभी को बताना है। चलिए बताओ इसका राइट आंसर आप अगर आप जानते हो तो। चलिए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ दोस्तों? 1951 से 52 तक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों परिक्रमा करती है? दोस्तों चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, और ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।